हेलो बच्चों, हाय। आइए देखिए, अब कूलम्ब्स लॉ के एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। न्यूमेरिकल्स है, बहुत आसान सा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस 2 माइक्रोकूलम्ब एंड 500 माइक्रोकूलम्ब प्लेस्ड इन ए फ्री स्पेस इज 5 gf. Find the distance between two charges. Take g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बात याद रखिए कि अगर g का वैल्यू दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना है। और अगर g का वैल्यू नहीं दिया है तो आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप वहाँ पे राउंड अप नहीं करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर दे दिया 10 तो 9.8 मत लीजिएगा, गलत हो जाएगा। अगर दे दिया तो यही लेना है, और नहीं दिया तो भूल के भी नहीं लेना है, और दे दिया तो भूल के भी वो नहीं लेना है 9.8। तो अब यहाँ पर देखिए दो चार्जेस है। यहाँ पर Q1 दिया हुआ है 200 माइक्रोकूलम्ब है, ये 200 माइक्रोकूलम्ब, तो 200 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब हो जाएगा। दूसरा चार्ज है 500 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए Q2 इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू 10⁻6 कूलम्ब। दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, और F दिया हुआ है, F इक्वल टू 5gf। ये हो जाएगा 5 इंटू 10/1000, कितना न्यूटन। 5 इंटू 10/1000 इतना न्यूटन, क्योंकि ये जी एक डायग्राम फोर्स दिया है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 0.05, इतना न्यूटन। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। और यहाँ 9 इंटू 10⁻9 Q1 की जगह में 200 इंटू 10⁻6, Q2 की जगह में 500 इंटू 10⁻6 बाई r स्क्वायर, और F की जगह में 0.05। अब r स्क्वायर को इधर ले जाते हैं और 0.05 को इधर लेके चलाते हैं। देखिए कितना हो जाएगा। तो r स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 200 इंटू 10⁻6 इंटू 500 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.05। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, देखिए ये -12 हो जाएगा और ये 9, तो 10⁻³ और 9 इंटू 200 इंटू 500, ये 9 टू जा 18 5 जा 90, और 90 पे 1 2 3 4 इतना बाई 0.05। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, देखिए तो इसको अब सिंपल कैलकुलेट कर दीजिए। आप सॉल्व करते रहिएगा एग्जामिनेशन में। ये हो गया 18/1 2 3 4 5 6, 18 पर 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁻³ इसको अगर राउंड ऑफ कर दें तो 1.8 इंटू 10 पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻7 इंटू 10⁻³ ये मीटर में आ गया, आप देखिए। और ये r इक्वल टू, ये तो 4 हो जाएगा ना, ये देखिए r इक्वल टू √1.8 इंटू 10⁻⁴, तो ये तो 10⁻2 और
1.8 का अंडर रूट करते हम लोग 1.34 हो गया 1.34, यानी कि ये आंसर आ गया हम लोग का 1.34 इंटू 10⁻² मीटर। ये इतना डिस्टेंस पे इसको रखेंगे तो इसके ऊपर में फोर्स हाई GF का लगेगा। आइए अब इससे थोड़ा सा टफ हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए अभी हमारे पास जो सवाल है ये क्वेश्चंस बोलता है कि टू इक्वल चार्ज placed in air separated by the distance 3 meter repel each other with the force 0.1 GF. Calculate the magnitude of either of the charge. देखिए when two charges repel each other they are either positive or negative. तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ एनी साइन। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारे पास देखिए टू चार्जेज है, लेट टू चार्जेज आर क्यू, वन चार्ज इज क्यू, अनदर चार्ज इज ऑल्सो क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 मीटर, और एफ 0.1 GF, 0.1 into 9.8. Now we have to take 9.8 because here is not given G, value of G. और अगर कहीं नहीं दिया है तो ना 10 नहीं लेना है, by 1000 that much Newton। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो 1/10, 10⁻⁻1 9.8 into 10⁻⁴ न्यूटन। अब हम लोग लेके चलते हैं कूलम्स का फॉर्मूला, F = 9 into 10⁻⁹ Q1 Q2 by R²। F का वैल्यू है 9.8 into 10⁻⁴ = 9 into 10⁻⁹ into Q by 3 का स्क्वायर, 3 मीटर। अब Q² = 3 3 = 9, 9 into 9.8 into 10⁻⁴ by 9 into 10/9। तो अब देखिए ये 9 से ये 9 कट गया, ये हो गया 9.8 इंटू 9 ऊपर गया 10 पर, ये -9 था ऊपर गया, +9 था ऊपर गया तो -9, और ये -9 -10⁻13। देख लीजिए मिस्टेक तो नहीं है ना, ये 3 इधर गया और 9 नीचे आया, नीचे आके ऊपर चला गया तो माइनस हो गया, पहले से -4 और -9 -13, और 9.8 इंटू 9/9 कट गया, 9.8 बच गया यहाँ पर हम लोग का। और अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो Q² इसको तो लिख सकते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग पॉइंट को इधर लाए 0 या 0.98 इंटू 10⁻⁻, अगर ये इधर लाए तो 10⁻+1 इंटू 10⁻⁻13, तो Q² ये आ जाएगा 0.98 इंटू 10⁻12। देन Q ये ऐसा इसलिए किए कि स्क्वायर रूट निकालने में हम लोग को सुविधा हो जाएगा। देखिए ये -12 है तो -6 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 0.98 इंटू 10⁻12, और ये बहुत बड़ा नंबर है, ये विदाउट कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं 10⁻, और ये स्क्वायर रूट है तो देखिए 0.98 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाल दें 0.989, ये हो गया 0.989, ये हो गया 9.9 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻6, 9.9 तो 10⁻1 हो जाएगा 9.9 इंटू 10⁻7 कूलम।
ये बहुत आसानी से देखिए। सबसे पहले हम लोग के पास क्या प्रोसेस है ना कि कोई भी न्यूमेरिकल दिया गया है ना उसको डिकोड कर दीजिए। जैसे डिकोड करेंगे ना इसका अपने आप पता चल जाएगा कि ये सवाल क्या आपको पूछ रहा है और फिर उसका आंसर हम लोग बना देंगे। तो अगर आपको सवाल अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।